Hello students, topic for today's class is things around us, and in its first part you will get to learn about characteristics of living things. So all the things that we see around us are either living or non-living things. जो भी हम अपने चारों तरफ देखते हैं वो या तो लिविंग थिंग्स होती हैं या फिर नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं. तो इस क्लास में, इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि थिंग्स दैट वी सी अराउंड अस आर ईदर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स हैव लाइफ इन देम. हम लिविंग थिंग्स को पहचानेंगे कैसे कि लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है. तो लिविंग थिंग हैव लाइफ. लिविंग थिंग में क्या होगा? लाइफ होगा, और उसके साथ साथ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होगी जिससे हम पहचान सकेंगे कि वो लिविंग थिंग्स है. जैसे दे हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक देम डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स. और वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? वो कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, लिविंग थिंग्स ग्रो. लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? ग्रो करते हैं. लिविंग थिंग्स मूव. लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? मूव करते हैं. लिविंग थिंग रेस्पायर, इनहेल एंड एक्सहेल करना, रेस्पिरेशन प्रोसेस जो होता है वो. लिविंग थिंग रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, मतलब किसी चेंज पर रिएक्ट करना, वो होता है रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई. लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट. एक्सक्रीशन प्रोसेस जो होता है, वेस्ट मटेरियल बाहर निकालना बॉडी से, दैट इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन. तो लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट. एंड लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, गिविंग बर्थ टू न्यू वंस. तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे हम पहचान सकते हैं कि वो लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है. और आगे हम इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को ब्रीफली पढ़ेंगे. सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज लिविंग थिंग नीड फूड. लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो एंड टू लिव. किस लिए जरूरी होता है फूड? टू ग्रो एंड टू लिव. फूड गिव्स एनर्जी टू ग्रो एंड परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज. अगर हम फूड कंज्यूम करते हैं तो उससे हमको मिलता क्या है? एनर्जी टू ग्रो एंड टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज. जो भी हम डे टू डे एक्टिविटीज करते हैं वो परफॉर्म करने के लिए हमको एनर्जी किससे मिलती है? फूड से. प्लांट प्रोड्यूस देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस. अब प्लांट जो है अपना फूड जो है खुद प्रिपेयर करते हैं बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. इट इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन विच प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड. आपको पता ही होगा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है. अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि इस प्रोसेस में फूड प्रिपेयर किया जाता है इन द प्लांट्स. और प्लांट में भी कहां? इन द लीव्स. होता कैसे है? लीफ यूज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. और क्लोरोफिल कहां होता है? लीव्स में. लीव्स में जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है उसको क्लोरोफिल कहा जाता है. तो सनलाइट की प्रेजेंट में वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल, इन सब को यूज करके लीव जो है फूड प्रिपेयर करता है और फिर वहां से पूरे प्लांट में सप्लाई कर दिया जाता है. एंड दे आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफ्स. अब ऑटोट्रॉफ्स क्या होता है? ऑर्गेनिजम्स विच प्रिपेयर देयर ओन फूड. जैसे कि प्लांट्स, प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड, तो इसलिए इनको कहा जाता है ऑटोट्रॉफ्स. एंड ह्यूमंस एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड. ह्यूमन और एनिमल्स जो है वो अपने फूड के लिए किसी और प्लांट पे या किसी और एनिमल पे डिपेंड रहते हैं फॉर देयर फूड. इसलिए उनको कहा जाता है हेटेरोट्रॉफ्स. Heterotrophs are the organisms which depend on others for their food. जैसे कि humans and animals, they
depend on other plant or other animal for their food. Next characteristics of living things. Living thing grow. जैसा कि आपने देखा होगा प्लांट्स हैं वो ग्रो करते हैं, बेबी जो है छोटा सा बच्चा वो ग्रो करता है, बड़ा हो जाता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि लिविंग थिंग कैन ग्रो। अ सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग थिंग्स। सेल क्या होता है? हर एक लिविंग थिंग्स में एक सेल होता है जो कि उनके लिए बिल्डिंग ब्लॉक होता है। जैसे जैसे सेल ग्रो करते हैं वैसे ही उनकी बॉडी भी क्या करती है? ग्रो करती है। न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम अ सीड। न्यू प्लांट्स जो ग्रो होते हैं वो कहाँ से होते हैं? फ्रॉम अ सीड। हम बीज बोते हैं और वहाँ से फिर एक पौधा, एक प्लांट ग्रो करता है और फिर वो ट्री में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे ही एनिमल्स ग्रो फ्रॉम एन इन्फेंट टू एन एडल्ट। एक छोटे बच्चे से एनिमल जो है बड़े होते हैं तो हम उनको देखते हैं ग्रो होते हुए। ह्यूमन बींग्स ग्रो फ्रॉम ए बेबी टू एन एडल्ट। ह्यूमन बींग्स, इंसान जो है वो एक छोटे बच्चे से लेकर एडल्ट तक ग्रो होते हैं। एक छोटा बच्चा है वो इतना सा होता है, ठीक है, साइज वो हाइट में छोटा होता है, फिर धीरे धीरे उसकी हाइट बढ़ती रहती है, ग्रो होती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस। अब रिप्रोड्यूस में क्या होगा? लिविंग थिंग्स क्या करेंगे? दे विल गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। ऑल लिविंग थिंग्स गिव बर्थ टू यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। जिस तरह के भी लिविंग बींग्स होंगे, ह्यूमन बींग्स होंगे तो उनके यंग वंस जो होंगे वो उनकी तरह होंगे। प्लांट्स के यंग वंस होंगे तो वो उनकी तरह होंगे। एनिमल के यंग वंस होंगे तो वो उनकी तरह ही दिखेंगे। प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स एंड स्पोर्स। प्लांट्स जो है रिप्रोड्यूस किसकी तरह करते हैं? थ्रू सीड्स। जैसे हमने यहाँ पे भी देखा, दे ग्रो फ्रॉम अ सीड एंड स्पोर्स। Animals either lay eggs or give birth to their young ones। या तो वो एग देते हैं या फिर give birth to their young ones। Next characteristic is living thing excrete। जैसा कि मैंने बताया था, एक्सक्रीशन प्रोसेस, बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव आउट करना, इस प्रोसेस को कहा जाता है एक्सक्रीशन। लिविंग थिंग्स गेट रीड ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? अपनी बॉडी से वेस्ट को बाहर निकाल देते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। और इस वेस्ट रिमूवल प्रोसेस को कहा जाता है एक्सक्रीशन। एनिमल रिमूव वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, स्वेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एनिमल जो वेस्ट रिमूव करते हैं अपनी बॉडी से वो किस फॉर्म में रिमूव करते हैं? एज यूरिन, स्वेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सम प्लांट्स एक्सक्रीट वेस्ट सच एज लेटेक्स। कुछ प्लांट्स जो है वेस्ट बाहर निकालते हैं एज लेटेक्स। और ये लेटेक्स जो है इज यूज टू मेक गम एंड रेजिन्स। और ये लेटेक्स बना है, ये जो लेटेक्स एज अ वेस्ट जो प्लांट ने एक्सक्रीट किया है वो किस काम में आता है? गम और रेजिन्स बनाने में। दे गिव आउट एक्सेस वाटर एज वाटर वेपर। और साथ ही साथ वो क्या एक्सक्रीट करते हैं? एक्सेस वाटर जो होता है प्लांट में, जो अनयूज होता है, वो एज वाटर वेपर वो बाहर निकल जाता है। और वो बाहर कहाँ से निकलता है? फ्रॉम द लीव्स। और लीव्स में स्टोमेटा होता है, ओपनिंग्स होती है, और वहाँ से ये वाटर जो है एज वाटर वेपर बाहर निकल जाता है। और इस प्रोसेस को कहा जाता है
ट्रांसपिरेशन। तो एक्सक्रीट करना या एक्सक्रीशन प्रोसेस क्या होता है? वेस्ट मटेरियल को बॉडी से रिमूव करना या बाहर निकालना, उसको कहा जाता है एक्सक्रीशन। जैसे हम फूड ईट करते हैं, उसके बाद डाइजेस्ट करते हैं, और जो वेस्ट मटेरियल बनता है, वेस्ट सब्सटेंस या वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं हमारी बॉडी में, वो हम बॉडी के बाहर निकाल देते हैं, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम एक्सक्रीशन प्रोसेस कहते हैं। इट इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन।